आज मैं एक ऐसी सच्ची कहानी बताने जा रही हूँ जो वाकई दिल को छू जाती है। ये कहानी है एक ऐसे संत की जिन्होंने अपनी आखिरी सांस तक इंसानियत का दामन नहीं छोड़ा। कभी सोचा है कि किसी संत को एक चलती हुई ट्रेन में गोली मार दी जाए? और ये जो दिल दहला देने वाली घटना हुई ना, वो एक ट्रेन में हुई। सोचिए, ट्रेन जो सफ़र और जुड़ाव का प्रतीक होती है, उसी जगह पर नफ़रत ने अपना सबसे घिनौना चेहरा दिखाया। और वो भी ऐसे संत जिनके लबों पर मरते वक्त भी बद्दुआ नहीं, बल्कि सबके लिए सिर्फ एक दुआ थी। तो चलिए इस कहानी को एकदम शुरू से जानते हैं। ये कहानी है भगत कंवर राम साहिब की, सिंध की वो दिव्य आवाज। उनका जन्म हुआ था सिंध की पावन धरती पर, मतलब सूफियों और संतों की जमीन जो अपनी संस्कृति और अध्यात्म के लिए जानी जाती थी। और हाँ, ये वो दौर था जब समाज में धीरे धीरे सांप्रदायिक तनाव अपनी जड़ें जमा रहा था। लेकिन कंवर राम साहिब की परवरिश उसी मिली-जुली गंगा जमुनी तहजीब में हुई। कहते हैं कि बचपन से ही ना उनकी आवाज में एक अलग ही कशिश थी, एक ऐसी आवाज जिसमें सिर्फ सुर नहीं थे बल्कि सच्ची भक्ति बसती थी। आप सोचिए, जब बाकी बच्चे खेल कूद में लगे रहते थे ना, उस उम्र में नन्हे कंवर राम मंदिरों में बैठकर भजन गाते थे। ऐसा लगता है जैसे उनका बचपन ही उनकी आने वाली महानता का इशारा कर रहा था। और जानते हैं, यही भक्ति आगे चलकर उनके जीवन का मिशन बन गई। उनका संदेश बहुत साफ और सीधा था, इंसानियत ही सबसे बड़ा धर्म है। उनकी आवाज महज संगीत नहीं थी, नहीं, वो एक पैगाम थी। एक ऐसी आवाज जो कहती थी कि अरे, जात-पात और मजहब से ऊपर उठकर देखो, हर इंसान में ईश्वर बसता है। वो जहां भी जाते थे, उनकी भक्ति सिर्फ भजनों तक ही नहीं रहती थी। वो गरीबों की मदद करते, भूखों को खाना खिलाते थे। असल में उनका पूरा जीवन ही सेवा और समर्पण का एक प्रतीक था। और अपनी आवाज से वो नफरत को प्यार में बदल देते थे। और इसका सबसे बड़ा सबूत क्या था? वो लोगों का हुजूम जो उन्हें सुनने आता था। क्या हिंदू, क्या मुस्लिम, क्या सिख, हर धर्म के लोग उन्हें सुनने के लिए जुटते थे। क्यों? क्योंकि उनकी नज़र में सब बराबर थे, सब एक ही ईश्वर की संतान। लेकिन शायद जब अच्छाई इतनी बढ़ जाती है ना, तो नफरत करने वालों से ये देखा नहीं जाता। और कहानी अब ठीक उसी मोड़ पर वापस आ रही है जहां से हमने इसे शुरू किया था। मगर फिर एक दिन, जब वो हमेशा की तरह ट्रेन में सफर कर रहे थे, लोगों के बीच प्यार और इंसानियत का संदेश फैला रहे थे, अचानक सब कुछ गोलियों की आवाज से गूंज उठा। सोचिए जरा, वो संत जो इस बढ़ते हुए सांप्रदायिक जहर के बीच भी लोगों को एक धागे में पिरोने का काम कर रहा था, आज खुद उसी नफरत का शिकार हो गया। गोलियां लगने के बाद जब वो अपनी आखिरी सांसें ले रहे थे, तब भी उनके मुंह से कोई बद्दुआ नहीं निकली, सिर्फ दुआ निकली। उनके आखिरी शब्द थे, सबका भला हो। नफरत करने वालों को लगा होगा कि उन्होंने एक आवाज को हमेशा के लिए खामोश कर दिया, लेकिन वो कितने गलत थे। उनकी विरासत आज भी जिंदा है। आज भी उनकी आवाज, उनके गाए हुए भजन लोगों के दिलों में गूंजते हैं। पता है, दुनिया भर में सिंधी समुदाय के लोग चेटीचंड जैसे त्योहारों पर और अपने सत्संगों में उनके भजन गाकर उन्हें याद करते हैं। और ये हमें याद दिलाता है कि नफरत से कहीं ज्यादा बड़ी ताकत प्यार की होती है। उनका जिस्म भले ही चला गया हो, पर वो एक ऐसी रूहानी रोशनी बन गए हैं जो आज भी लाखों लोगों को रास्ता दिखा रही है, बिल्कुल इन जलते हुए दियों की तरह जो उम्मीद की लौ को जलाए हुए हैं। उनकी कहानी हमें ये याद दिलाती है कि इंसानियत को जिंदा रखना कितना ज्यादा जरूरी है। और शायद नफरत के इस अंधेरे में प्यार का एक छोटा सा दिया जलाना ही संत कंवर राम को हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। लेकिन एक सवाल मन में जरूर उठता है कि क्या आज के दौर में, आज की इस दुनिया में ऐसे संत मिलते हैं? तो ये थी संत भगत कंवर राम की वो कहानी जो हमें प्रेरणा देती है, जिनकी आवाज और जिनका संदेश आज भी इंसानियत की राह दिखाते हैं। मैं हूं कीर्ति तुलानी, फिर मिलेंगे एक और ऐसी ही कहानी के साथ।